हम लोग चैप्टर को फिजिक्स के जिस चैप्टर को भी पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को बेसिकली लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा या अभी देखा, सारे के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन हम लोग करेंगे कवर, देख लेना। फर्स्ट टाइम हम लोग एनसीईआरटी एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी को कवर करेंगे और एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे विद एग्जाम्पलर, एग्जाम्पल के क्वेश्चन के साथ साथ, विद फुल एग्जाम्पलर्स। एग्जाम्पल क्वेश्चन करने के साथ साथ इसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, हम पहले उन क्वेश्चंस को भी लगाएंगे। ठीक है, मिसलेनियस बोलते हैं इसको, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। इस क्वेश्चन को भी लगाएंगे। इस क्वेश्चन को लगाने के बाद जैसा ही चैप्टर एंड करता है, चैप्टर एंड करने के बाद हम आपको दे रहे हैं सीयूईटी, सीयूईटी के क्वेश्चंस देंगे और एग्जाम्पल के साथ इसके क्वेश्चन के बेस्ट पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे। पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको देंगे सारे के सारे ये के, और प्लस में मॉक टेस्ट आपको फ्री देंगे। मॉक टेस्ट फ्री दे रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, कहीं भी ऐसे। लेकिन इन सभी चीज़ों को फिर थोड़ा सा और इन सभी चीज़ों को अच्छे से बिल्टअप करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस और साथ में डीपीपी भी देंगे। डीपीपी इसके लिए, इन सभी के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको रहेगा जब ये चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे तब एंड में ये काम करेंगे। क्लियर है क्या? इतना करने के बाद आपकी तैयारी हो जाएगी बिल्कुल अच्छे इसके लिए। और मॉक टेस्ट सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तभी प्रॉब्लम रहेगा तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद मॉक टेस्ट का मैं फुल डिस्क्रिप्शन के साथ उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो जितना जल्दी हो सकता है सारे के सारे लोग, और देखने के लिए इन सभी चीज़ों को सारे सारे लोग ज्वाइन करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर है क्या? आप देखने के लिए आराम से आप इस पे जा सकते हैं। किस पे? हाँ, चैनल का नाम है दी पैशन साइंस वाला। साइंस वाला का स्पेलिंग WALLH, ठीक है ना? दी पैशन साइंस वाला, ऐसा करके ये करेंगे। इसका एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है। आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो एप्लीकेशन पे आपको इसका फुल कोर्स मिल रहा है। ठीक है, 2 कोर्स अभी तक इसके लॉन्च हो चुके हैं। पहला, हम अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, हम फिजिक्स भी आप देख पा रहे हैं। फिजिक्स का फुल सिलेबस किसके लिए? 12th प्लस CUET ये जा रहे हैं। एकदम सिंपली है, इसका फी बहुत ज्यादा नहीं है, 599 रुपए मात्र। ये पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी है, इस एग्जामिनेशन से अगले एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है। फिर उसी की तरह मैथ्स भी चल रहे हैं, पूरे मैथ्स 599। एकदम आप समझ रहे हो कि जीरो से हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, जीरो से बात कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम देने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी, लास्ट में मॉक टेस्ट फ्री और मॉक टेस्ट के साथ रिवीजन भी। जो बच्चे पहले से ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए मॉक टेस्ट फ्री। मॉक टेस्ट जिनका चलेगा और मॉक टेस्ट के साथ साथ हम लोग मॉक टेस्ट का भी एक सीरीज चलेगा जिसमें मॉक टेस्ट को मैं एक बार कोर्स ये करूंगा। सारे के सारी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पे फ्री दे रहा हूँ, बाद में आप लोग एप्लीकेशन पे आ जाइए, बाद में ये कोर्सेस सेल किए जाएंगे। अभी से ही सेल किए जा रहे हैं, सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हम आपको आईएससी लेवल तक ही पढ़ाएंगे, आईएससी से ऊपर लेवल पे हम यूट्यूब पे नहीं आएंगे वीडियो लेकर के, हम अपने एप्लीकेशन पे आएंगे। इसलिए आप एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके। चलते हैं क्या? लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंप्लीटली। चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 है, चलो नंबर कुछ भी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे आप, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल का स्टडी कर रहे थे यहाँ पे, लास्ट चैप्टर में आपने किया था, लास्ट क्लास में आपने किया है। यूट्यूब के चैनल पे वो पिछला क्लास का भी लेक्चर अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। मटेरियल के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात किया था कि इसके मटेरियल के लिए हम लोग ये एक्चुअली मटेरियल आपको मालूम है कि बात करते हैं हिंदी में तो धातु, धातु, उपधातु, ये 3 चीजें होती हैं। हम लोग उपधातु बोले तो चालक, कुचालक और अर्धचालक। हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे यहाँ पे किस चीज का?
अर्धचालक का, क्योंकि सेमीकंडक्टर, अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का ही प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लो पावर पे हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर हम लोग देख रहे थे, अर्धचालक हम लोगों ने देखा कि अर्धचालक को हम लोग बात की कि सबसे पहले प्योर अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, और दूसरा होता है नैज अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। तो शुद्ध अर्धचालक में आपका कौन कौन सा था? सिलिकॉन वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्ग 14 के सारे तत्व। क्लियर है? मैं पीछे का रिवाइज कर रहा हूँ, रिकैप करा रहा हूँ एक बार। तो शुद्ध अर्धचालक में आप लोगों ने क्या क्या देखा था? कौन कौन था? सिलिकॉन, जर्मेनियम्स वगैरह ये थे। उसके बाद अशुद्ध अर्धचालक कौन कौन से थे? आपने देखा था कि वर्ग 14 में सिलिकॉन, जर्मेनियम्स वगैरह आ रहे हैं। फिर उसके बाद आ रहा है हमारा क्या? वर्ग 15 और वर्ग 13। ठीक है? नैज अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक हम लोग बना रहे होते हैं किन से? वर्ग 14 के तत्वों को 15 के साथ मैच करते हैं और फिर 13 के साथ मैच करते हैं। ठीक है? तो यहां से हम लोगों ने देखा था। अच्छा, अर्धचालकों को हम लोग इस कैटेगरी में भी देखे थे कि एक होता था तत्व वाले अर्धचालक, तात्विक अर्धचालक, और एक होते हैं यौगिक अर्धचालक। यौगिक अर्धचालक कहाँ से बनता है? सिलिकॉन का आर्सेनिक के साथ, सिलिकॉन का जर्मेनियम के साथ, इस तरह से अगर हम लोग मिक्स करके अगर कोई अर्धचालक बना रहे होते, यौगिक के रूप में बनाते हैं, तो हमारा कहलाता है यौगिक अर्धचालक, और नहीं तो तात्विक अर्धचालक। क्लियर है क्या? अब हम लोग बात करेंगे शुद्ध और अशुद्ध, मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो मतलब मिक्सिंग क्या होगा? शुद्ध में हमारे कोई मिक्सिंग नहीं रहेगा, हमारे पास सिलिकॉन रहेगा, जर्मेनियम रहेगा, इस तरह का हमारे पास कंडीशन रहेगा। क्लियर रहेगा? किसमें? शुद्ध में। और अशुद्ध में कौन कौन सा रहेगा? मिक्सिंग रहेगा। ठीक है ना? हाँ, अशुद्ध में हमारा मिक्सिंग रहेगा। तो हम फिर अशुद्ध अर्धचालक की बात कर रहे थे, पूरा वीडियो आप देख लेंगे, मैं सिर्फ अशुद्ध अर्धचालक की बात कर रहा था। तो अशुद्ध अर्धचालक में हम लोग क्या क्या बात कर रहे थे कि अशुद्ध अर्धचालक क्या रहेगा? पे टाइप और एन टाइप। हम लोगों ने इसे मिक्स किया। ठीक है ना? क्वेश्चन रहता है ऐसे ही कि एन टाइप अर्धचालक में क्या बनता है। एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट टाइप में। आपने देख लेना, इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चंस लगातार लगे हुए हैं, उसी पे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन से। बहुत ही अच्छा एनसीईआरटी, बहुत ही अच्छा रिकवर करता है आपका। चाहे आपको जो कवर करने हैं, जितने भी बुक्स आपको पढ़ने हैं आप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला आपका बेसिक बनता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को छोड़े बगैर आप काम नहीं, छोड़ करके आप काम नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी को पढ़े बगैर कोई बात नहीं होगी, इसलिए एनसीईआरटी को पहले हम लोग थ्रोली पढ़ेंगे, बेसिक के साथ पढ़ेंगे, अच्छे कंसेप्ट के साथ डेवलप करेंगे, सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, हमारा कंसेप्ट अच्छा बिल्टअप होगा। उसके बाद हम सीयूईटी के पिछले ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के बेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपनी सफर को पूरा इसी तरह से पुख्ता करते रहेंगे। क्लियर है क्या? चलो लगाते हैं फिर। हम लोगों ने क्या देखा था? वर्ग 15, इसमें क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहती है? 4। इसमें बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? 5। इसमें क्या रहेगा? 3। वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो हम लोग इसी तरह से बात करते हैं कि पी टाइप और एन टाइप, लास्ट टाइप में हम लोगों ने देखा था, बस मैं उसको शॉर्ट वे में समराइज करके दे रहा हूं आपको। हम लोगों ने क्या देखा था? एन टाइप, और फिर लास्ट में आपने क्या देखा था? पी टाइप। ये दो तरह के अर्धचालक थे आपके पास। तो एन टाइप अर्धचालक में हम लोग क्या बात कर रहे थे? नंबर ऑफ हॉल्स। एन टाइप अर्धचालक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे हमारे पास? 5। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने थे? 3। अब नंबर ऑफ हॉल्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ हॉल्स, नंबर ऑफ हॉल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा? 3। इसमें क्या रहेगा? 5। याद रखिएगा दोनों मिला के 5 होना मांगता, 8 होना मांगता है, 8 होना मांगता है, 5 3 8। तो मेजोरिटी में क्या रहेगा? इसमें मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी इसमें क्या है? मेजोरिटी में इसमें कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मेजोरिटी में क्या है? हॉल्स। माइनॉरिटी में इसमें कौन है? माइनॉरिटी इसमें हॉल्स। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग यही पढ़े थे। क्लियर है? इतना स्टडी किए थे। अब आप याद रखना कि जब हम लोग अर्धचालक हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग कैसे बना रहे हैं? ये क्या अर्धचालक है? शुद्ध है? नहीं ना, यह अशुद्ध अर्धचालक है ना। तो अशुद्ध अर्धचालक हम लोगों ने कैसे बनाया? वर्ग 15 के तत्वों के साथ मिक्सिंग करके वर्ग 14 को, या फिर वर्ग 15 के 13 के तत्वों के साथ मिक्सिंग करके वर्ग 14 को। ठीक है ना? तो वर्ग 13 के तत्वों के साथ हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? पी टाइप।
और वर्ग 15 के साथ मिक्सिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एन टाइप। क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पे अगर याद रखने के लिए आप सीधा सा बात करोगे तो 14 प्लस में इसमें क्या मिलेगा 13, इसमें क्या मिल रहा है 14 और 15, इन सभी का क्या कर रहे हैं हम लोग वास्तव में डॉपिंग कर रहे हैं, डॉपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए इजीली हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये सब तो आपको किए हुए हैं, मैं मिटा रहा हूं। इसके कंसेप्ट को इजी समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा सिलिकॉन है आपके पास, सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन के साथ हमारे पास क्या रहता है कि चार चार इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ से रहते हैं, चार हैं, चार है। दूसरा सिलिकॉन हमने लिया, इसके पास भी चार है, यहां पे भी सिलिकॉन लिया, इसके पास भी चार है। वास्तव में देखो ऐसा बना रहा है ये, यहां पे भी ले रहे, इस तरह से अटैच रहते हैं। ठीक है, अब डॉपिंग क्या है, डॉपिंग करके इसमें हम इसमें एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा देते हैं, डॉपिंग करके एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो डॉपिंग करके जब हमने एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा दिया तो यहाँ पे जो चार इलेक्ट्रॉन हुआ करता था ये भी ऐसे जाएगा, यहाँ पे जो चार इलेक्ट्रॉन हुआ करता था ये चार इलेक्ट्रॉन की जगह पे यहाँ पे पांच इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये सिलिकॉन में फोर इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहाँ पे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पांच इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब ये पांच इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इसकी मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बहना, और जब इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं तो इसकी चालकता का मान बढ़ जाती है। क्लियर है ना। तो अब क्वेश्चन यहां से उठता है, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं एकदम आसान सी भाषा में कि सेमीकंडक्टर में अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण या हॉल्स के बहाव के कारण क्या होगा, विद्युत धारा में वृद्धि होगी या विद्युत धारा बहेगा। ठीक है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसमें चालकता का मान बढ़ेगा, किसके कारण, क्वेश्चन रहता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण या हॉल्स की वृद्धि के कारण। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें बन रहे हैं यही मोबिल करते हैं, मोबिल करते हैं मतलब बाय की तरफ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों लगाए जाते हैं, इसकी मोबिलिटी में वृद्धि के लिए, इसकी चालकता में वृद्धि के लिए। क्लियर है, समझ में आया क्या। अब हम लोग बात करते हैं इसी टाइप से, अगर बात करेंगे तो दो तरह के अर्धचालक जो आप लोगों ने पढ़ा कि एक तरह का हमारे पास क्या रहेगा अर्धचालक, कौन कौन सा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है देख लो एक बार, ऐसा भी रहता है। देखिएगा अर्धचालकों को हम लोग दो वर्गों में पहले से बांटते आ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा भी रहता है, बोर्ड का क्वेश्चन डायरेक्टली रहेगा आपसे कि अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर बताएं। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था इसके रिगार्डिंग लगा लेते हैं। एनसीईआरटी का एक बेसिक क्वेश्चन है कि पी टाइप या आप किस तरह के अर्धचालक, ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन बुक है क्या किसी के पास, बुक है तो पलट के देख लिया करो आप लोग कि क्या क्वेश्चन रहता है, और क्वेश्चन भी लगा करके आप ले देख लेना है उसको। कंडीशन उसने दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, पहला इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है, इलेक्ट्रॉन्स 5 है, मैं आपको बता रहा हूं देखना, इलेक्ट्रॉन्स 5 है और हॉल्स 3 है। दूसरा में इलेक्ट्रॉन्स 5 है, हॉल्स 3 है। अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन भी है, हॉल्स 5 है। ये किस टाइप का है, ये एन टाइप है ना, एन टाइप, और ये वाला है पी टाइप। ठीक है, अब वो ऑन द बेसिस ऑफ डॉपिंग्स, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताना कि
एन टाइप के अर्धचालक के रिगार्डिंग आप मुझे बताना कि एन टाइप के अर्धचालक, क्वेश्चन है कि एन टाइप के अर्धचालक के कौन से गुण होते हैं, एन टाइप के अर्धचालक में कौन से गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं, क्या बताने क्या आपको, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप के अर्धचालक के कौन से गुण होते हैं, ठीक है ना। पहला, टॉप 5, ठीक है, और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी, मतलब मेजॉरिटी में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन, और डॉपिंग क्या होगी 5, ठीक है। डॉपिंग 5, मेजॉरिटी हॉल्स कर दो, डॉपिंग 5 और मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तीसरा, सी, डॉपिंग 3, मेजॉरिटी हॉल्स की, ठीक है। डी नॉट, कौन सही है, टॉपिंग 3 और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की। ये एन टाइप अर्धचालक के रिगार्डिंग में आप मुझे बताएंगे कि एन टाइप अर्धचालक के संबंध में कौन सा सही है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, कुछ ध्यान देना क्लियरली। एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक के गुण आपको याद है, कौन कौन से गुण होते हैं, एन टाइप अर्धचालक में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होती है, मेजॉरिटी में कौन रहता है, मेजॉरिटी में कौन रहता है, मेजॉरिटी में ही है ना, और माइनॉरिटी में कौन रहेगा, फॉल्स रहेंगे, यही गुण है ना। अब मैच कराओ किससे। अब एक चीज और है कि डॉपिंग क्या रहता है, डॉपिंग 5 की होती है ना, डॉपिंग 5 कर रहा है ना, अच्छा इसमें एक चीज और देख लेना, एन टाइप में आप क्या कर रहे हैं, वर्ग 14 के साथ किसका, वर्ग 15 का, 5 का ना, ठीक है 5 का ना। अब देखना कौन सा गुण मैच कर रहे हैं, तो हमें कंप्लीटली डॉपिंग क्या रखना है 5, डॉपिंग क्या रखना है 5, मतलब ये ऑप्शन दो में से कोई एक, डॉपिंग 5, अब इन दो में से कोई से एक पे बात कर रहा है, मेजॉरिटी कौन सा 5 का ना, इलेक्ट्रॉन का ना, तो मेजॉरिटी कौन सा, यहाँ पे हॉल लिखा है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पे क्लियर है। फिर से देख लो, डाउट्स है तो फिर से देखो क्या है हमारे पास, देखो मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 5 रहेगी ना, और हॉल की संख्या 3 रहेगी ना, तो मेजॉरिटी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ना, और डॉपिंग क्या रहेंगे 5 ना, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स ना, डॉपिंग 5 ना, क्लियर है क्या, क्लियर हुआ। और फिर से बात करेंगे, क्वेश्चन यही रहेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप मुझे बताना कि पी टाइप अर्धचालक के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है, सी होगा, बी होगा, फिर से ध्यान देना एक बार, फिर से कल करो, चीजें वही हैं, बस उस पर क्वेश्चंस रियलाइज हो रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे रहते हैं देख लो एक बार। हाँ, फिर से याद रखो, पी टाइप के रिगार्डिंग में आपने क्या बोला था, पी टाइप में क्या है, पी टाइप में आपके पास क्या है, पी टाइप में आप डॉप करते हैं किसके साथ, 14 का 13 के साथ, 14 का 13 के साथ करते हैं ना, तो डॉपिंग क्या हुआ 3, ठीक है। चलो डॉपिंग 3 मतलब ये 5 वाले को तो निगलेक्ट कर दो, 3 वाले की बात करते हैं हम लोग, इन दोनों में से किसी पे बात करते हैं, डॉपिंग 3, और फिर इसने क्या, दो कैरेक्टर इसने उठाए हैं, एक डॉपिंग वाले कैरेक्टर को उठाए हैं, ऑप्शन में हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं, दो गुण हैं, कौन कौन से दो गुण हैं, एक डॉपिंग के रिगार्डिंग बात कर रहा है और दूसरा रिगार्डिंग बात कर रहा है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो हम लोग डॉपिंग के कैरेक्टर को यहाँ लिख रहे हैं, डॉपिंग हमारे कितना हुआ इसके साथ 13 का, 3 का, ठीक है ना। और फिर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो मेजॉरिटी के कौन सा है, इसमें मेजॉरिटी क्या होगा, इसमें मेजॉरिटी क्या होगा, हॉल्स ना, हॉल्स 3 ना, सॉरी हॉल्स 5 ना, और इलेक्ट्रॉन 3 ना, तो मेजॉरिटी 5 हुआ ना, हॉल्स की मेजॉरिटी हुई ना। चलो तो डॉपिंग 3 इन दोनों में से कोई एक, और फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मेजर हॉल्स, डॉपिंग 3 मेजर हॉल्स, डॉपिंग 3 मेजर हॉल्स, क्लियर है क्या, वो दिक्कत है, कोई डाउट्स नहीं ना।
ऐसा ही एनसीईआरटी क्वेश्चन से एक बार देख लेना, एक बार फिर से इसको समझना, एक बार आराम से बैठ करके, अगर दिक्कत हो तो क्वेश्चन को ये करके, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वास्तव में शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक की। क्लियर है क्या? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, हम लोग इसको बोलते हैं प्योर एंड इम्प्योर भी, ठीक है। चलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बात करेंगे? इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग बात करेंगे तो यह एक इम्प्योर है, अशुद्ध है। क्या है? एक्सट्रिंसिक बोले तो इम्प्योर है, अशुद्ध है, और ये क्या है? प्योर है, ठीक है ना। इसमें मिलावट है। तो अब आप बताना कि एक्सट्रिंसिक में मिलावट है, मिलावट अभी जस्ट हम लोगों ने इसको डिस्क्राइब किया था कि हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देते हैं, चार होती है ना, बायतम सेल में चार रहेगा, प्योर रहेगा, मतलब सिलिकॉन को दिमाग में रखने का है, बात को समझने के लिए। सिलिकॉन बेस्ट सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन अगर हम लोग रख रहे हैं तो बायतम सेल में चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपस में बॉन्डिंग अच्छे से बनाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं है। एक बात को समझ लो, बेसिक कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, दिमाग में बात को रखने के लिए, एकदम रियलाइज ऐसे करिए कि हमारे पास उतने ही पैसे हैं जितने की मुझे आवश्यकता है। अगर उस स्थिति में हमसे कोई मांगता है तो क्या हम उसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमारे पास अगर थोड़े अधिक पैसे हैं और हमारा दोस्त अगर हमसे मांगता है तो हम उसे आसानी से दे पाते हैं पैसे। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, बस ऐसा ही रहता है कि सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन रहते हैं, साझे करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, तो नहीं दे पाता किसी को। लेकिन सिलिकॉन के पास यदि हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर हम दे दें, चार के बजाय पांच हो जाए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां से देंगे हम लोग? डॉपिंग करके। समझ में आ रहा है? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग दे रहे हैं तो चार के बजाय पांच हो जा रहा है, तो पांच हो जा रहा है तो क्या बन रहा है? कौन कौन टाइप का सेमीकंडक्टर बन रहा है? वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है। क्या है? प्योर की इम्प्योर? इम्प्योर है, अशुद्ध है ना। हाँ, वो अशुद्ध हो गया। तो ये अशुद्ध अर्धचालक की हम लोग बात कर रहे हैं, एन टाइप की। जब ये ग्रोथ कर रहा है, अब बताना कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहने की क्षमता अधिक रहेगी कि कम? अधिक रहेगी ना। हाँ, तो इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में चालकता का मान, मोबिलिटी क्या रहेगी? अधिक रहेगी। मोबिलिटी, मोबिलिटी बात करेंगे तो चालकता क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? कम रहेगा, न्यूनतम रहेगा। क्लियर रहेगा? अब हम लोग बात करते हैं फिर टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात करते हैं। जब हम लोग तापमान को, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो परम शून्य ताप पर, एक सेमीकंडक्टर का अर्धचालक का एक गुण जान लो, परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? बोला -273 डिग्री। फ़ारेनहाइट में जाओ, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री, 273 केल्विन, ठीक है ना। जब इतना पे हम लोग बात करते हैं तो ये तापमान पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन नहीं बहता। ये क्वालिटी भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव का ये गुण है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन से, कि परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का बहाव नहीं होता है, मतलब चालकता का गुण नहीं पाया जाता। क्लियर है क्या? समझ में आया? तो परम शून्य ताप से ऊपर जाने के बाद चालकता का गुण इसमें बढ़ता है, लेकिन ऊपर से, फिर परम शून्य ताप से ऊपर हम हैं, वहां से जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो चालकता का मान घटता है। ऐसा धातुओं में होता है? नहीं, ऐसा धातुओं में नहीं होता है। धातुओं में क्या होता है? तापमान, मतलब शून्य ताप पे भी अगर हम उसे रख रहे होते हैं तब भी उसमें चालकता का गुण होता है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? तो अब मुझे बताना कि इसमें तापमान पे इफेक्ट पड़ता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टर में बात करेंगे तो परम शून्य ताप पर क्या होता है? चालकता होती है? चालकता नहीं होती है, और इसमें होती है। मतलब हम बात करेंगे तो ताप का प्रभाव इसमें नहीं पड़ता है, जबकि इसमें विशेष रूप से पड़ता है। ठीक है ना? विशेष रूप से पड़ता है। क्लियर है क्या? अच्छा, इसके रिगार्डिंग मेरे को एक चीज और बताना। बहुत सारे पॉइंट्स आपके देखने से बनते हैं
अगर आप देखोगे इसको देखने आ रहा है तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें भी बन जाएंगे। अब आप मुझे बताना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ हॉल्स इसमें क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और हॉलों की संख्या के रिगार्डिंग में क्या बातें रहेंगी। अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स और हॉलों की संख्या कितनी रहेगी। हम लोग बात करें प्योर, यहाँ ना प्योर में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ हॉल्स क्या रहेंगे। मैं क्या बोला, कुल मिलाकर के हमको 8 होना मांगता है। कितना होना मांगता है, 8 होना मांगता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 5 है तो हॉल 3, अगर इलेक्ट्रॉन 3 है तो हॉल 5, ऐसा है। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिलिकॉन में, शुद्ध सेमीकंडक्टर में, हम लोग सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, तो सिलिकॉन में हमारे पास क्या रहेगा, क्या रहेगा सिलिकॉन में। सिलिकॉन में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और होल्स की संख्या भी 4। अभी तो जैसे बताया ना कि 4 4 की बॉन्डिंग बनती है, और बाह्यतम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 4 की बॉन्डिंग्स बनती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 और होल्स की संख्या भी 4। तो हम लोग सेमीकंडक्टर शुद्ध की बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। अब चाहो तो इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होल्स, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू हॉल्स। बट इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू हॉल्स, ठीक है ना। मैं नहीं कह सकता कि इलेक्ट्रॉन बड़ा है या हॉल्स बड़ा है, डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप से। समझ में आ रहा है ना, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू हॉल्स, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, क्या, एन टाइप एंड पी टाइप। जब एन टाइप और पी टाइप दो तरह की चीजें आ रही हैं आपके पास, तो एन टाइप के रिगार्डिंग में आप बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये हॉल्स दोनों बराबर नहीं रहेंगे। इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी आपकी, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, अधिक रहेगी, किससे, हॉल्स की संख्या से। और इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम रहेगी हॉल्स की संख्या से, ठीक है ना। एकदम इसी चीज को इजीली रियलाइज करो आप, इजीली देखो कि बातें क्या हो रही हैं हमारे पास। बस एक ही चीज बार बार हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ हॉल्स, जो कि बहुत ही इजी से हम लोग इसको उठा पाए थे। क्लियर है। अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है, उस सेमीकंडक्टर में अभी आपने क्या देखा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। मेन हमारे पास फंडा है एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, इम्प्योर, अशुद्ध। ये अशुद्ध चीजें ही हमारे काम की हो रही हैं। क्लियर है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं रिकॉम्बिनेशन, अब देख रहे हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में रिकॉम्बिनेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स के कॉम्बिनेशन कैसे बन रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, इसी के कारण हमारा क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है। कोई डाउट्स नहीं है ना। चलो ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन रेट क्या रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स की हम लोग जब भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल्स की डेंसिटी के रूप में बात करते हैं, याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और हॉल्स की संख्या की हम लोग जब भी बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी के रूप में बात करेंगे, इसके घनत्व के रूप में बात करेंगे। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोला 5, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बोला 5, हॉल्स की संख्या बोला 3, 3 बोला, तो ये 5 और 3 हमारे पास क्या बात कर रहा है, डेंसिटी के रूप में, कि इसके घनत्व इतने हैं। क्लियर है क्या। घनत्व क्यों, क्योंकि किसी निश्चित जगह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और किसी निश्चित जगह में हॉल्स की संख्या। जैसे तीसरी बार में बाजार लगा है, यहां से लेकर वहां तक का, इस मोड़ से लेकर के उस मोड़ तक बाजार लगा हुआ है, जगह उतनी ही है। और उतनी ही जगह में यदि लोगों की संख्या अधिक हो गई है, अधिक लोग आ गए हैं, तो घनत्व उसका अधिक हो गया है, और लोगों की संख्या कम हो गई है तो घनत्व उसका कम हो गया है। सीधी सी बात है, कोई डाउट्स नहीं है, बस इतनी। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स को भी घनत्व के रूप में देख रहे हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स आपस में रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और रिकॉम्बिनेशन मतलब आपस में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, और इसी कॉम्बिनेशन के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है, उसमें चालकता, मतलब इसी कॉम्बिनेशन के कारण उसमें चालकता हो रही है। समझ में आ रहा है, धारा बह रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन रेट क्या रहेगा, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन किन पे डिपेंड कर रहा है, ये देखते हैं। हम लोग बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन रेट किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। रिकॉम्बिनेशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू, समानुपाती है, किन के समानुपाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन, और रिकॉम्बिनेशन रेट, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन रेट समानुपाती है किसके, नंबर ऑफ हॉल्स के, नंबर ऑफ हॉल्स के, ठीक है ना।
इन दोनों को, अगर हम लोग इन दोनों को एक साथ में अगर बात करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन रेट, रिकॉम्बिनेशन रेट किसके समानुपाती रहेगी? रिकॉम्बिनेशन रेट, ठीक है ना, किसके समानुपाती रहेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स। क्लियर है ना? ये बातें हमारे पास आई हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इस रेट के संबंध में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रेट हमारे पास क्या बन रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स। अब ये इसके समानुपाती है। क्लियर है क्या? हम लोग जानते हैं कि समानुपाती वर्ड को जब भी कहीं से आपको एज्यूम करके हटाने का है और समानुपाती वर्ड के जगह पे अपने को कोई इक्वल टू वर्ड रखना है, बराबर का वर्ड रखना है, तो बराबर का वर्ड रखना है तो समानुपाती को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई ना कोई स्थिरांक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आर से रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग स्थिरांक को आर के रूप में रख लेते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन रेट हमारे पास क्या रहेगा? रेट हमारे पास क्या रहेगा? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स, और कोई कांस्टेंट आर रख सकते हैं हम लोग, आर, ठीक है। आर क्या है आपका? ठीक है, हाँ, नियतांक है। हिंदी बात करें, कांस्टेंट है, नियतांक है, ठीक है क्या? अब ये हमारे पास जो बात आ रही है, ये हमारे पास दो बातें आ रही हैं, देख लो एक बार। यहाँ पे ये जो हमें मिला रेट ऑफ, क्या हम लोग लिख रहे हैं? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा? आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स, ऐसा किया। क्लियर है? अब इस इक्वेशन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा, तो देखिएगा हमारे पास दो बातें आ रही हैं, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रेट ये दोनों के लिए है। लैंग्वेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना, एकदम आराम से। ज्यादा हिंदी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा करता है। अगर आप आगे तैयारी करोगे किसी भी चीज का, तो आपको पता चलेगा कि हिंदी के लैंग्वेज के कारण अच्छी किताबें हिंदी में ज्यादा नहीं आ रही हैं। हालांकि मेरे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप टेंशन मत लो। जितनी भी अच्छी किताबें रहेंगी उसको ट्रांसलेटिंग वर्जन मेरे पास अवेलेबल है, मैं दे रहा हूँ आपको। अभी स्टार्ट रखो, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। क्लियर है क्या? यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर थे, कौन कौन सा? कौन कौन सा सेमीकंडक्टर था आपके पास? अर्धचालक दो तरह का ना, कौन कौन सा? एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे एन टाइप और पी टाइप, और फिर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ऐसा ही ना? क्या सुने ना, कहाँ खो गई? यही हो ना? हाँ ठीक है। तो हमारे पास क्या रहा है? प्योर सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है क्या? पढ़ा ना अभी? तो हम लोग बात करेंगे फॉर प्योर, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर में आपने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ, यस 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 यस, चलो एक बात यहां भी मिल गई आपको। दैट्स प्रोटॉन की जगह पे आप हॉल्स यूज कर सकते हो। आपको जहां भी ये में यूज आएगा, जहां भी प्रोटॉन्स वर्ड यूज करेगा, वहां पे आप हॉल्स यूज कर लेना, ठीक है क्या? वाई, बट वाई, क्यों ऐसा हम आपको बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल इसको देख लो, इस पॉइंट पे देख लेते हैं, ठीक है क्या? चलो चलते, हॉल्स, वेरी गुड, बैट कैचिंग। तो अब हम लोग इससे बात कर सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक के लिए है, किन के लिए है? इंट्रिंसिक के लिए है। दैट से हम लोग इसको लिख सकते हैं आई। क्लियर है ना? प्योर के लिए है, आई लिख सकते हैं। तो अब मजा आएगा कि देखो इसके लिए फिर हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा? रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, रेट ऑफ, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, देखिएगा, आर इंटू दिस इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर है, तो इन दोनों की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एच, इन दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ आई यूज करेंगे। क्या समझ में आया? क्या आया?
तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नंबर ऑफ आई। इसके लिए एक नंबर ऑफ आई और इसके लिए एक नंबर ऑफ आई, समझ में आ रहेगा। तो दोनों के लिए होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है। हाँ ये वाला हुआ, इसी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा, क्लियर है। इसी फॉर्म में आंसर मिलेगा, ये ऑप्शन ऐसे ही रहेगा कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, दोनों के लिए क्या है, तो दोनों के लिए इस तरह का फॉर्म है। और बोलेगा सेमीकंडक्टर के लिए मतलब इंट्रिंसिक के लिए, प्योर के लिए क्या है, तो ऐसा है। बट इम्प्योर के लिए क्या है, वहां पे नंबर ऑफ ई इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एच, तो वहां पे इम्प्योर के लिए अलग अलग फॉर्म रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। देख लेंगे कि उसमें ई क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है और होलो की संख्या क्या है, उसके रिगार्डिंग ये करेंगे। अब इन सभी बातों को अच्छे से पुख्ता करने के लिए कि जितना फार्मूला हमने पढ़ा, ये फार्मूले हमें क्या वास्तव में रियलाइज हो रहे हैं, अंडरस्टैंड हो रहे हैं। इन सभी फार्मूला को वास्तव में रियलाइज करने के लिए, वास्तव में अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं, कुछ पीवाईक्यू लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेते हैं। एनसीईआरटी में हालांकि आपके पास क्वेश्चंस कम हैं, तो लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं हम, और फिर सीयूईटी के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और आपको कंफर्म कराते हैं कि ये ऐसा होता है। क्लियर है क्या, अभी तक तो ये बात समझ में आई ना। कुछ क्वेश्चंस इस पे बनाते हैं, ठीक है क्या। इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल कंसंट्रेशन, इसको थोड़ा सा मैं मिटाने से पहले एक चीज और आपको दे रहा हूँ, देखो इसको। दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू दिस, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। इन दोनों कंडीशन में रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी ये रहेगा। तो हम लोग रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, इन दोनों से अगर हम लोग बात करेंगे इस इक्वेशन से, इक्वेशन का नंबर जो भी आपको देने का रहेगा, 3 4 कुछ भी दे देना, 3 4 आप कुछ भी दे देना। तो आप क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वेशन, यहीं पे लिखो मैं, हाँ पाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ हॉल्स इज इक्वल टू क्या लिखेगा, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक। क्लियर है क्या, ऐसा आर आर कैंसिल हो गया ना, समझ में आया क्या, यस। अब मजा आएगा, मिटा दूं मैं। क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन अगर आपको दिया हुआ है, ये मैं बता रहा हूं सीबीएसई 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन का रेट दिया हुआ है 6 मल्टीपल 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन्स कंसिडरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनों का कंसिडरेशन जो दिया हुआ है इसमें 6 मल्टीपल 10 टू द पावर 6 मल्टीपल 10 टू द पावर 8 मीटर इनवर्स, ऐसा दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया इसने एक चीज थोड़ा ध्यान देना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और हॉल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स हमारे पास रहेगा, इसके घनत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और हॉल्स का जो घनत्व रहेगा उसका एसआई मात्रक, इसके साथ एसआई मात्रक जो यूज होंगे वो मीटर क्यूब के रूप में यूज होंगे, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ऐसा यूनिट लिख लेने का यहाँ पे, एसआई यूनिट किसका, घनत्व का, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, समझ में आ रहा है क्या, डेंसिटी बोले तो घनत्व, ठीक है। घनत्व हम लोग बात करेंगे क्या, मीटर क्यूब, ठीक है, जो भी रहेगा मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट जहां भी आएगा, ऐसा यूनिट आपको मेमोराइज कर लेना जरूरी होता है। तो इसमें इसने बोला 6 मल्टीपल 10 टू द पावर 8 मीटर क्यूब है, और उसके बाद में कह रहा है कि डॉपिंग विद द सर्टेन अमाउंट्स। अब इसके साथ जब डॉपिंग किया जाता है तो इसकी अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है ना। डॉपिंग के बाद, डॉपिंग विद अमाउंट, डॉपिंग विद अमाउंट 9 मल्टीपल 10 टू द पावर 12, 9 मल्टीपल 10 टू द पावर 12, इतने के साथ ये डॉपिंग कर रहा है, इतने के साथ ये डॉपिंग कर रहा है, ठीक है। तो डॉपिंग करने के बाद बोल रहा है कि इसमें हॉल की संख्या अब क्या रह जाएगी, ये डॉपिंग कर रहा है
तो हॉल्स की संख्या क्या रह जाएगी, इसमें से एक चीज रहेगा आपके पास डॉपिंग किया हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की डॉपिंग कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स डॉपिंग कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, इसमें बाद में पहले से इलेक्ट्रॉन्स इसमें पड़े हुए हैं, और इसमें क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर से और इलेक्ट्रॉनों को डॉप डॉप कर रहा है, उसमें डाल रहा है। तो डाल रहा है तो उसके अमाउंट इस तरह से हैं, डालने वाले ये के अमाउंट इस तरह से हैं, और उसके अंदर में जो कंसंट्रेशन कराया गया हुआ है उसका अमाउंट पहले से आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अमाउंट जो आपके पास रहेगा, कि जो अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है, दैट मीन्स इन आई, नंबर ऑफ आई, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्या है आपके पास, इन आई है। ठीक है ना, और इसमें क्या है, ये क्या है आपके पास, एन ई इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 to the power 12, ऐसा है। ठीक है क्या, इस पर क्या है। अब आप देखो रिकॉम्बिनेशन रेट, कितने हॉल्स इसमें लगेंगे कि इसके बाद इसके रिकॉम्बिनेशन रेट बराबर रह जाएंगे, सामान्य रह जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन 2005 में पूछा है सीबीएसई का, सीबीएसई पैटर्न का 2005 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग लगा करके देखते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, देखिएगा, नंबर ऑफ ई इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ हॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इन आई का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, इसने क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन्स का मान दे दिया है, आपको क्या पूछ रहा है, हॉल्स का मान पूछ रहा है। इसकी इंटेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए, इसका मान इतना, इसको इतने दे रखा है, तो हॉल्स क्या रहेंगे, बात समझ में आ रहा है, क्वेश्चन ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स का मान दे दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स डॉपिंग करेंगे, कई बार आपको हॉल दे देगा कि हम इतने हॉल्स डॉपिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखा दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डॉपिंग किया है तो हॉल्स निकाल के दिखाने का है। नंबर ऑफ हॉल्स इज इक्वल टू, आप लोग क्या कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ए स्क्वायर बटा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें जब फार्मूला मिल गया, तब इस फार्मूला पे हम लोग आसानी से बिठा पाएंगे। देखो क्या है हमारे पास, 9 मल्टीपल, सॉरी ये है ना, आई इज इक्वल टू ये वाला है ना, ठीक है, तो 6 मल्टीपल 10 to the power 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटा में हम लोग क्या करेंगे, एन ई, क्या हमें मिल रहा है, 9 मल्टीपल 10 to the power 12 ना, 10 to the power 12। ठीक है, ऐसा कर रहे हैं। अब हम लोग इसको करके काट लेंगे सिंपली, सबको मालूम होता है कि इसको कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। मैं एक कैलकुलेशन, एक दो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कभी लगाएगा फर्स्ट ईयर में ऐसा, गुना भाग का कोई दिक्कत नहीं है ना, कर पाओगे आसानी से। चलो फिर लगाते हैं, करते हैं, कैसे करें, वेरी गुड, चलो हम लोग करते हैं, इसको करते हैं, चौचक 36 पुणे 10 के घात कितना रहेगा, 16। ठीक है, बटा में हम लोग क्या करेंगे, 9 पुणे 10 के घात कितना रहेगा, 12। आप चाहो तो फिर यहां से इसको लगा सकते हो, 36 काट दिए क्या, तो 4 गुने 10 का पावर कितना है, 16, भागा में पावर घटता है, सीधा बात रखना है। आधार अगर बराबर रहे तो भागा में पावर घटता है, और आधार अगर बराबर रहे तो गुना में पावर जुटता है। ये भागा में है, पावर घटेगा, तो 10 में से 16 में से 12 गया तो कितना रह जाएगा हमारा, 4। ये हमारे मिल गए नंबर ऑफ हॉल्स। क्लियर है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। अब आपने इसको रियलाइज किया, चलो फिर बड़े लेवल के क्वेश्चंस को भी हम लोग रियलाइज करेंगे। ठीक है, कि वैसे क्या होता है। देखो फिजिक्स इज क्वाइट इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको इसको देखना है और अंडरस्टैंड करना है तो पहले हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि फार्मूला बनता कैसे है, पहले रियलाइज करना है उसको। रट्टा मार के कभी कुछ नहीं किया जा सकता है, अगर हमने क्वेश्चन कर भी लिया तो रट्टा मार के हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले फार्मूला को रियलाइज करेंगे, देखेंगे क्या होता है, उस फार्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बिल्डअप करेंगे, जैसे भी क्वेश्चन बिल्डअप किए, और फिर उसको ये कर लेंगे, तब हमारे दिमाग से बात निकलेगी नहीं, हमेशा हमारे पास स्थिर रह जाएगी। ठीक है, क्या आ रहा है क्या, कैलकुलेशन या किसी भी चीज को अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो एकदम रिलैक्स मोड में आप शाम के वीडियो को देखो आराम से बैठ करके, जहां दिक्कत हो वीडियो को स्लो कर लो, और जहां दिक्कत नहीं हो वीडियो को फास्ट कर लो। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इस एक बार पीछे का रिवीजन आप लोग आराम से कर करके आइएगा। मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा कि अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है आपका ये पे, तो आराम से चैनल पे जाइए और आप उसको देखिए करके। एक एक चीजें धीरे धीरे करके बिल्टअप होंगी, अचानक से बिल्टअप नहीं होती हैं, और आराम से
मोहब्बत से आप उसको देखो, पूरा बढ़िया से हजम होगा। क्वेश्चंस को हजम करना सीखो, तब बात आगे बनेगी। पूरी तरह से डाइजेस्ट करने की कोशिश करिए। पहले आप यहाँ कर रहे हैं, उसके बाद शाम को जाकर के लाइव क्लास देख रहे हैं, इसका क्लास देख रहे हैं, और इस सेम क्लास को देख रहे हैं। और सेम क्लास को देखने के बाद जो स्टूडेंट बाहर के हैं, यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, मैं उनको ही बोलूँगा कि आराम से आप उनको देखिए। और देखने के बाद यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए भी नेक्स्ट वीडियो को देखूंगा। अगर मुझे अलग से वीडियो भी बनाने पड़ेंगी तो मैं बना लूंगा। लेकिन मैं इसको इतना आराम से डाइजेस्ट करवा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, ताकि आपको एकदम आसान भाषा में, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं और आसान भाषा में जा सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, जब तक आपको बात ये नहीं हो रही है, इसको करते रहिए। तब आगे सीयूईटी का जो एडवांस क्लासेस आएंगे, तो सीयूईटी के जब एडवांस क्लासेस, अभी सीयूईटी का एडवांस क्लासेस नहीं है, बट बेसिक कंसेप्ट पे सब कुछ टिकी हुई रहती है। जब बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो फिर एडवांस क्लासेस आपके क्लियर नहीं होंगे। क्लियर है? इसलिए आप इसको बार बार देखो। हम आराम से इसको ये कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाएंगे सबसे पहले। जैसे जैसे कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जैसे अभी सीबीएसई के क्वेश्चन आपने लगाया, ताकि क्वेश्चन को आसानी से समझा जा सके। उसके बाद जब ये क्लियर होगी तो मॉक टेस्ट लगाएंगे और पीवाईक्यूज लगाएंगे, बोर्ड के एग्जाम्स के भी और बोर्ड के एग्जाम्स के भी, और कंपटीशन के सीयूईटी के भी। और इस तरह से हमारा सफर पूरा क्लियर होगा। क्लियर है क्या? बेस्ट ऑफ लक।